प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसमें पहले सबसे पहले आता है मुख्य मान। मुख्य मान निकालने के लिए फलनों का मानों का जो रेंज होता है वो हम पहले बताएंगे, क्या किस रेंज से किस रेंज तक लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फलन लिखते हैं और ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया, रेंज, ठीक है। पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जो इसका प्रांत होता है -1 से 1 होता है, क्लोज। क्लोज का मतलब -1 भी लेंगे और 1 भी लेंगे और इसके बीच जो वैल्यू आएगी वो भी लेंगे। और ये होता है क्लोज -π/2 से +π/2। कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से -π/2 है, ठीक है, y और +π/2, क्लोज का मतलब क्या हुआ कि इसमें -π/2 भी होगा और +π/2 भी होगा और उसके बीच की जो वैल्यू आएगी वो भी होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब क्लोज। अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स x, इसका भी वही -1 से 1 और 0 से पाई होता है परिसर, 0 से पाई और 0 से क्या पाई और 0 भी इसमें लिया जाएगा। अगला आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये रियल होता है, क्या होता है, रियल, और ओपन होता है, ओपन होता है -∞ से +∞, क्या बोलेंगे इसे, रियल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा -π/2 से +π/2, इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 -π/2 और +π/2 के बीच में लेंगे, -π/2 से +π/2 के बीच में लेंगे और ये -π/2 और π/2 नहीं लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, ये भी क्या होता है, रियल और ओपन -∞ से +∞ और 0 से पाई, 0 से पाई, और इसमें क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से y और पाई, यानी 0 और पाई नहीं लेंगे और उसके बीच जो वैल्यू होगा वो लेंगे, ठीक है। अगला आता है y इक्वल टू, अगला है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये क्या होगा, रियल होगा और ओपन -1 से +1, ठीक है, -1 से +1, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्लोज रहेगा, कौन सा रहेगा, -π/2 से +π/2 और इसमें क्या है, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 नहीं लिया जाएगा, -π/2 और π/2 लिया जाएगा और उसके बीच की वैल्यू लिया जाएगा, लेकिन 0 नहीं लिया जाएगा। y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसमें क्या होगा, -1 से +1 होगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई और इसमें π/2 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतना पहले नोट करो, फिर आगे बताते हैं। क्या निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया हमारा cos इनवर्स 1/2, इसको एक काम करो, इसके बराबर मान लो थीटा, क्या मान लो, थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos कितने इसका मान 1/2 होता है, cos थीटा इक्वल टू cos π/3, cos 60 इसका मान 1/2 होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या है, π/3। अब ये देखो रेंज जो आया हमारा π/3 आया है, हमने cos इनवर्स के लिए रेंज क्या लिखाया था, 0 से पाई, 0 से पाई, तो ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, 0 से पाई क्या कर रहा है, π/3 बिलोंग कर रहा है, π/3 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच, ये हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, ये मुख्य मान आएगा इसका, ये जो π/3 है बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, जो इसका रेंज है उसके बीच में है नहीं π/3, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल, ये पहला था, दूसरा सवाल, दूसरा क्या दिया है, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2, मान लेते हैं ये भी क्या, थीटा, बराबर में थीटा,
तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब सेक कितने का वैल्यू 2 होता है, सेक कितने का वैल्यू 2 होता है, ये सेक 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या पाई बाई 3, पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 3। अब ये पाई बाई 3 देखो किसके बीच में आ रहा है, रेंज के बीच में आ रहा है, नहीं उसके, जो हमारा सेक का रेंज होता है क्या होता है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, तो ये पाई बाई 3 क्या बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो ये आंसर क्या है सही। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, tan इनवर्स माइनस 1। अब हमने उस दिन फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि अगर tan इनवर्स माइनस x है तो हम उसको लिखेंगे क्या माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और ये जो 1 वैल्यू है किसकी है पाई बाई 4 की, किसकी tan एक जो होता है 45 इसका मान होता है, यानी कि पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई, ये भी होता है 0 से पाई, ये भी होता है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है क्या 0 से पाई के बीच में, 0 से सॉरी पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी उसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई प्लस पाई बाई 2, लेकिन क्या था इसमें ओपन था। इतना करो। अगला चौथा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, मान लो कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2। ये जो वैल्यू होता है का कोसेक पाई बाई 6 का होता है, यानी 30 डिग्री, तो थीटा क्या है थीटा कैंसिल हो, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो, पाई बाई 6 हो गया। ये रेंज देखो, रेंज किसके बीच में आ रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तो बिलोंग करेगा क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन इसमें क्या है 0 इंक्लूड नहीं होता है, 0 नहीं लिया जाता है और उसके बीच की वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, अगला है साइन इनवर्स √3/2, मानते हैं बराबर में थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है साइन के, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3। ये भी क्या है साइन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, ये भी बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, क्लोज होता है, क्लोज का मतलब क्या माइनस पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, और उसके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, छठा है tan इनवर्स माइनस √3, मानो थीटा, मान लिया थीटा, तो tan थीटा इनवर्स माइनस x है, तो उसको लिखिए माइनस tan इनवर्स x। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो इस तरीके से माइनस tan इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3। ये tan कितने उसका वैल्यू होता है tan, तो ये tan होता है पाई बाई 3 का, tan पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा इसका, माइनस पाई बाई 3। अब ये रेंज देखो किसके बीच में आ रहा है, tan के लिए क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 नहीं लेते हैं और प्लस पाई बाई 2 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इतना करोगे ये आंसर। अगला 7वां नंबर सवाल है साइन इनवर्स -1/2। अगर इस तरीके सवाल दिया जाता है तो हमने क्या बताया फार्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स
एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा माइनस π/6, और ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच में, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 8वां नंबर सवाल जो हमारा वो है कॉस इनवर्स √3/2। हम मानते हैं इसमें बराबर में थीटा, बराबर में थीटा हमने मान लिया, तो कॉस उधर जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, और ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस π/6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6, और ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, कॉस के लिए हमने बताया 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये आंसर हो गया इतना, पहले इतना दो। अब आगे सवाल देखो, इसको कैसे करेंगे, उसी टाइप के हैं सब, ये इसमें भी वही मुख्य मान निकालना है इनका। तो दिया है क्या, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, तो मानते हैं, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, 2/√3, ये सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो सेक π/6, सेक π/6, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा π/6, और ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा वाला, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 मानेंगे बराबर में थीटा, बराबर में थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, और ये कॉट कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कॉट, ये कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होगा, कॉट 30 डिग्री यानी π/6, थीटा कॉट से कॉट कैंसिल हुआ तो π/6, और कॉट के लिए रेंज हमने क्या बताया था, रेंज बताया था बिलोंग करेगा 0 से पाई, 0 से पाई, ये इतना करो। हमारा तीसरा नंबर सवाल है, दिया है कॉस इनवर्स -1/√2। इसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, अगर कॉस इनवर्स -x हो तो हम उसको लिखेंगे माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसको हम लिखेंगे क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2, और ये जो वैल्यू होता है 1/√2, ये π/4 का वैल्यू होता है कॉस के, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई, ये आएगा थीटा 3π/4, 3π/4, यानी थीटा क्या आएगा 3π/4। अब ये 3π/4 हमने कॉस के लिए रेंज क्या बताया था, क्लोज में 0 से पाई, 0 से पाई, ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये होगा 3π/4। चौथा सवाल दिया है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, इसके लिए हमने क्या बताया था फार्मूला, अगर इस तरीके से दिया है कोसेक इनवर्स -x दिया है, तो इसके लिए फार्मूला बताया था हमने माइनस कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उसको, माइनस कोसेक इनवर्स √2, माइनस कोसेक इनवर्स √2, ये कोसेक किसका, कोसेक π/4 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा -π/4, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब ये बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच में, बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, ये हमारा आंसर नोट करो। तो हमारा तीसरा सवाल दिया है साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे,
साइन कॉस इनवर्स 4/5। अगर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दे तो साइन का साइन से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेंज करने के लिए फार्मूला क्या बताए थे, अगर कॉस से साइन में लाना है, कॉस इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स में लाना तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस 4/5 का एक्स की जगह पर क्या दिया है, 4/5 दिया है, रख दिया हमने। तो साइन और साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16/25, 16/25। तो साइन इनवर्स यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे 1 और 25 का, नीचे 25 हो जाएगा और ये 25 इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 16, तो साइन इनवर्स 16, 25 में से 9 16 गया, बचा 9/25, ठीक है। यानी क्या आएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 5 का 25, 25 का 5, साइन से साइन का कैंसिलेशन होगा, यानी क्या आएगा हमारा आंसर 3/5 आंसर आ जाएगा, 3/5। ठीक है। अगला सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और ये 4 दिया है, कॉट tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3। अब ये जो वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे, π/3, इसकी π/3 हो जाएगा। अब आया cot π/3, cot π/3 और cot 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5वां नंबर दिया है, cot tan इनवर्स 3, cot tan इनवर्स 3। अब हमने क्या बताया था उस दिन फार्मूला, अगर tan इनवर्स x है तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x है तो उसको लिख सकते हैं हम cot इनवर्स 1/x। तो यहाँ रखेंगे तो cot और ये हो जाएगा क्या, cot इनवर्स 1/3, cot इनवर्स 1/3। cot से cot कैंसिलेशन हुआ तो बचा क्या, 1/3 आंसर। क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। तो यहाँ देखो cos इनवर्स -1/2 है और tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स कोसाइन इनवर्स 2 है। तो यहाँ पर अगर हम माने क्या, x बराबर माना x बराबर tan इनवर्स 1, tan को इधर लाएंगे तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, tan π/4 का होता है, tan π/4 का होता है वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ से π/4 निकलेगा ऐसे। अब इसके लिए फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए हमने क्या बताया था, अगर cos इनवर्स x है तो उसको लिखेंगे हम पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसमें हम करते हैं, इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब ये जो वैल्यू होता है, ये इसको हम y कर लेते हैं, ये जो वैल्यू होता है कितने का होता है, cos 60 डिग्री का, यानी कि π/3। अगर यहाँ से निकालें तो ये निकल के आएगा 2π/3, y की वैल्यू 2π/3 हो गया। अब साइन इनवर्स 1/2 बराबर हम ले लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर z, तो साइन z इक्वल टू क्या आएगा 1/2, साइन z इक्वल टू साइन π/6, यानी z का वैल्यू यहाँ से क्या निकला π/6। अब सबकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर,
क्या है, यहाँ x माना था, इसको y माना था, इसको z माना था। तो ये वैल्यू ला के यहाँ पर रखो। x का वैल्यू क्या है, π/4 आया है, x का वैल्यू π/4 और y का वैल्यू +2 π/3 और z का वैल्यू π/6। अगर सबका एलसीएम ले, एलसीएम क्या है कि निकल के आएगा, सबका एलसीएम, ऐसा एलसीएम लो जो सबसे कट जाए। 12 4 3 12 3 पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 4 4 3 8 + 8 पाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। यानी क्या निकले 8 3 11 11 8 3 11 2 13 13 π/12 ये आंसर आएगा हमारा। 13 π/12 ये आंसर आएगा। इतना करो। यहाँ पर देखो हमने बुक में -1/2 था ना, हमने यहाँ पर प्लस ले लिया है, ठीक है, तब भी ये सवाल सही लगा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब -1/2 ले लेते हैं, -1/2 ले लेंगे तो यहाँ पर साइन क्या है, साइन इनवर्स -x के लिए फार्मूला क्या होता था हमने, -sin इनवर्स x। तो जहाँ पर हमने प्लस इस सवाल में किया था वहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन होगा, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, z = -sin इनवर्स 1/2। तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा -π/6, ये माइनस लग जाएगा तो आएगा आंसर क्या है, यहाँ से 8 3 11 11 में से 2 गया 9 π/12 3 3 9 4 3 12 3 3 9 4 3 12 ये हो जाएगा 3 π/4। ये इस तरीके से अगर यहाँ पर माइनस है तो, बुक में माइनस था, ठीक है, लेकिन हमने पहले क्या किया, मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो माइनस नहीं लिखा, इसलिए प्लस से लगाया था तो दूसरा आंसर आया था, और इससे लगाने का दूसरा आंसर आएगा। आंसर हमारा सही आना चाहिए बस। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया है cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो माना cos इनवर्स 1/2 = x, तो cos x की वैल्यू क्या आएगी, cos x = 1/2, तो cos x = cos ये कितना 60 डिग्री का वैल्यू होता है cos के, π/3 cos से cos कैंसिल हुआ तो कितना है, x = π/3। अब इसी तरह क्या कर देते हैं, इसमें हम sin इनवर्स 1/2 = ले लेते हैं y, क्या लेते हैं y, तो sin y = क्या हो जाएगा 1/2 और ये sin 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि sin π/6, sin π/6 यानी कि y = क्या आएगा π/6। और हमारा जो सवाल दिया है क्या दिया है, cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2, इसको ऊपर हम कर दे रहे हैं। अगर इसको आगे बढ़ाएं ऊपर, तो cos इनवर्स 1/2 हमने x लिया था, कितना है π/3, और प्लस यहाँ पर y है लेकिन यहाँ 2 है लगा, सवाल में क्या 2 लगा, तो 2 × π/6 2 3 6 यानी क्या आएगा π/3 + π/3, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2π/3 ये आंसर आएगा। इतना करो। 8 नंबर का पहला सवाल क्या है, tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 2 cos, ये वैल्यू sin 30 डिग्री का है 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × π/6 यहाँ से काटेंगे क्या है 2 3 6, यानी कि क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, π/3
3। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स 2 और ये cos कितना है, cos 60 है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। ये tan इनवर्स 1 जो है tan π/4 का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर π/4, ये आंसर होगा इसका। दूसरा सवाल क्या है इसी में, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। अब यहाँ पर देखो cot दिया है, ये tan दिया है, इसको हमको cot में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या फार्मूला बताया था, अगर tan इनवर्स को चेंज करना है, tan इनवर्स x को चेंज करना है cot में, तो cot इनवर्स इक्वल टू क्या, cot इनवर्स 1/x हो जाता है, cot इनवर्स 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा cot इनवर्स 1/a प्लस cot इनवर्स a। अब cot a प्लस b का cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला हमने क्या बताया था, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला, ठीक है। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y। तो ये यहाँ पर हम रखेंगे, तो cot हो जाएगा cot इनवर्स xy यानी कि 1 अपॉन a इंटू a माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, 1/a प्लस a। तो cot और cot इनवर्स 1, a से a कैंसिल यानी कि 1 माइनस 1 बटे में 1/a प्लस a, 1/a प्लस a। तो cot कितना a, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा cot इनवर्स 0 कितना बचा, 0 हमारा जो आंसर है।